वेलकम टू माय चैनल टूटी फ्रूटी कुकिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल, ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन स्टेक लेके आई हूँ। और ट्रेडिशनल वे है जिस तरीके से इसको बनाया जाता है, और ये इंग्लिश खाना है तो इसको मैं उसी अंदाज में बनाऊँगी। लिटिल बिट मैंने एडिंग की है, अगर आप चाहें तो करें, नहीं तो मैं आपको बता दूँगी कि ये और जो स्टेप है ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ठीक है, सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन करनी है। यहाँ पे अराउंड हाफ़ kg चिकन ब्रेस्ट है। अच्छा, इसको अगर आप ये काफ़ी हैवी साइज़ था तो मैंने इसको बीच में से कट कर लिया, आप देख सकते हैं। तो प्लास्टिक बैग में डालें और अच्छे से रोलिंग पिन से इसको जो है वो आपने हिट करना है, इतना जिसमें थोड़ा सा इसका गोश्त सॉफ्ट हो जाए। मैंने क्योंकि हाफ़ की है तो मुझे उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 4 पीसीस बना लिए हैं। अराउंड हाफ़ kg मीट है मेरा, चिकन जो है मीट। ठीक है, यहाँ पे जो मसाले जाएंगे वो मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने लिया है टू दी टेस्ट और 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली क्रश्ड पाउडर। ये ऑप्शनल है, आपने डालना है डालें, नहीं तो आप इसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। ये एक चीज़ मैंने इसमें ऑप्शनल ली है। ठीक है, और इस कुटी हुई लाल मिर्च के बाद ये आती है अनियन पाउडर। अनियन पाउडर यानी इसको आपने 1 टीस्पून लेना है, साथ आपने 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर लेना है। ठीक है, और 1 टीस्पून और टू दी टेस्ट ब्लैक पेपर पाउडर, और हाफ़ टीस्पून वाइट पेपर होती है। अगर आपको नहीं अवेलेबल तो आप 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर और टू दी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप थोड़ा ज़्यादा करें, कम पसंद है तो आप थोड़ा कम कर लें। ठीक है, ये तमाम इसके ड्राई इसके मसाले हैं। साथ इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, साथ ही ये मैंने ऐड किया। ठीक है, ये सारा मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब इसमें जाएगा, मैंने लिया हुआ है मिक्स इटालियन हर्ब्स। ठीक है, ये देखें, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इसको। आपने हाफ़ टीस्पून डालना है, लिटिल बिट। ठीक है, ये हमने डाला, और साथ स्क्वीज़ करूँगी। ये हाफ़ लेमन है, ये मैं हाफ़ लेमन इसमें स्क्वीज़ कर रही हूँ। साथ अराउंड 2 टेबलस्पून। साथ इसमें जाएगी ऑयस्टर सॉस 2 टेबलस्पून, और वूस्टरशायर सॉस इसमें जाएगी अराउंड 1 टेबलस्पून। ये अवेलेबल है वूस्टर तो आप डालें, नहीं तो कोई इतनी नेसेसरी नहीं है। ऑयस्टर हो तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, एक ट्रेडिशनल स्टेक फ्लेवर होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो लहसुन अदरक ताज़ा पिसा डाल सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि अगर आपको ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर चाहिए चिकन स्टेक में तो आपको वही चीज़ें यूज़ करनी है जैसे रेस्टोरेंट्स में होती हैं। हम अगर इंग्रेडिएंट को चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे फ्लेवर में चेंज आएगा, और फिर हम कहते हैं कि हमें वो जायका नहीं मिलता जो रेस्टोरेंट्स में मिलता है। ये देखें, अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। पहले आपने चीज़ों को लगा लेना है, उसके बाद लास्ट में ये स्टेप है जिसमें आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब सबसे अच्छा है 8 to 10 आवर्स मैरिनेट करें, अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 1 आवर इसको मैरिनेशन ज़रूर दीजिएगा। मैं रख रही हूँ ओवरनाइट। अब इसको कल बनाएंगे और आपको दिखाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को थम्स अप दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में आगे ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब बारी आती है वाइट सॉस जो हम स्टेक के ऊपर डालेंगे, स्टेक सॉस। ये आप मशरूम सॉस भी बना सकते हैं इसके साथ। अब यहाँ पे मैंने लिया है अबाउट 1.5 टेबलस्पून वाइट फ्लोर, जो सिंपल मैदा होता है, इसको लेना है आपने, और इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे फ्यू सेकंड्स, ज़रा सा ये भुन सा जाए 30 सेकंड्स में। साथ में ऐड कर रही हूँ गार्लिक। ये 2 क्लोव ऑफ बिग गार्लिक के हैं,
2 जवे हैं लहसुन के, इनको मैंने क्रश कर लिया है। या आप सोच रहे होंगे मैं अभी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे रॉ स्मेल जो है गार्लिक की पसंद है, मैं इसलिए अभी डाल रही हूँ कि साथ साथ ये भुन जाएगा। आप चाहें तो इसे स्टार्ट में डाल के बटर में अ लिटिल सौते करके फिर आप ऐड कर सकते हैं उसको, मैदे को। ठीक है, ये देखें अ लिटिल गोल्डन हो गया है, गोल्डन नहीं बल्कि अभी ये शुरू हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ दूध, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स कर लेंगे जितना हमें चाहिए होगा। इसमें मैं थोड़ी सी साथ ही ऐड करूँगी हाफ एंड हाफ क्रीम, इसको व्हिपिंग क्रीम भी कहते हैं, ये लिक्विड क्रीम जो होती है। ठीक है, अबाउट अ कप मैंने ये डाली है और अभी हाफ कप मैंने दूध डाला है इसमें और हाफ कप में और डालूंगी। थोड़ा सा ये कुक होता है 1 मिनट, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे मसाले हैं जो इस वक्त जाएंगे हमारी वाइट सॉस में, वाइट स्टेक सॉस में। यहाँ पे मैंने लिया है मिक्स हर्ब हैं, आप ओरिगानो भी सिर्फ ले सकते हैं। मिक्स इटालियन हर्ब्स हैं, 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून अनियन पाउडर है, हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर है और ये गार्लिक पाउडर है हाफ टी स्पून, साथ ब्लैक पेपर पाउडर है। जितना आप पसंद करें चिली उतनी रखें, मैंने हाफ टी स्पून रखा है। थोड़ा मैं रेड चिली क्रश जो मैंने ऐड की है इसकी वजह से ये हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा है, 1 टीस्पून क्रश रेड चिली है। और साथ ये चिकन पाउडर है 1 टीस्पून। ठीक है, इसीलिए मैं अभी साल्ट नहीं ऐड करूँगी, जब सारा मैं मिक्स कर लूँगी उसके बाद चखने के बाद मैं साल्ट ऐड करूँगी। ये देखें तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए इसको कुक होते हुए। जो मैंने मसाले दिखाए हैं ये सब मैं स्ट्रेट इसमें ऐड कर रही हूँ। साल्ट हम लास्ट में चख के डालेंगे जितना ज़रूरत हुई। चिली भी आप अपनी चॉइस पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अबाउट 2 मिनट्स में कुक करती हूँ और फिर लास्ट इसमें जो ऐड होगा वो मैं दिखाती हूँ। ये देखें सॉस थिकनिंग की तरफ आ रही है। ठीक है, इसमें अब मैं थोड़ा सा लिटिल बिट मिल्क ऐड कर रही हूँ, अबाउट हाफ कप मोर। हाफ कप मैंने फर्स्ट उसमें ऐड किया था, ये ऐड किया है। और जो अब लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा, इस स्टेज पे आप इसको थोड़ा सा साल्ट को ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ टी स्पून ऐड कर दिया है। और यहाँ पे श्रेडेड मोज़रेला चीज़ में अबाउट अ कप, थोड़ा हाफ कप भी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मुझे ज़रा चीज़ी अच्छा लगता है तो मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैं इसको चख लेती हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा कमी ज़्यादा किसी भी चीज़ की लगेगी तो वो मैं ऐड कर लूँगी। चिली वगैरह बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने अभी ऐड किया था, उसको टेस्ट किया थोड़ा कम है तो मैं अबाउट हाफ टी स्पून थोड़ा और ऐड कर रही हूँ साल्ट। आप भी इसमें टू दी टेस्ट चिली एंड साल्ट को एडजस्ट कर लीजिए। अब जस्ट मैंने इसको 1 मिनट कुक करना है और मैं इसको साइड पे करती हूँ। तवा मैंने गर्म होने रख दिया है। स्टेक्स मैंने बाहर निकाल ली थी हाफ आवर पहले फ्रिज से। ये ओवरनाइट हमारी मैरिनेट हुई हैं चिकन, जो ब्रेस्ट पीसीस थे। तवा गर्म करने मैंने रखा है, साथ मैंने ग्रिलर भी रखा हुआ, ये देख सकते हैं। ज़्यादा कंफर्टेबल मैं तवे के साथ हूँ तो मैं तवे पे रख के और उस पर सिर्फ कलर देने के लिए गर्म करके ग्रिलर को उस पर मैं रखूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे तवा गर्म हो गया है। ये अब मैं इसमें स्टेक रखने लगी हूँ। ये देखिए मैंने रखी है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये मैरिनेट हुई भी अच्छी तरह से, तो तकरीबन 5 से 7 मिनट में टोटल ये कुक हो जाते हैं पीसेस। जैसे मोटे पीस से मैंने बीच में से 2 कर लिए थे, ये देखें। ठीक है, इसको आपने डाल के थोड़ी देर छोड़ना है और ये खुद सरफेस से अलग हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों साइड से पक चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट डन है। मैं इसको 2-2 मिनट के लिए सिर्फ ये ग्रिलर पे पास कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे रख रही हूँ इसको ऐसे करके ताकि इस पर कलर आ जाए थोड़ा सा और। तो भी मैं ये देखें ये एक साइड पे आ गया कलर, मैंने दूसरी साइड पे कर दिया।
अच्छा, साथ आपने थोड़ी सी वेजिटेबल इस तरह से कट कर लेनी है। ये शिमला मिर्च है, प्याज है और गाजर है, ठीक है। आप चाहें तो बीन स्प्राउट भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे है। ये मैं थोड़े से जिस जगह पे मैंने उसको फ्राई किया था, कलर दिया था, वहाँ थोड़ा सा डाल के हम वेजिटेबल्स को भी थोड़ा सा ग्रिल कर लेते हैं। आपने कुछ भी नहीं डालना, सिंपली लाइट सा ऑयल और ऊपर वेजिटेबल डाल के ज़रा सा सौते करना है 2 मिनट्स को। इसको सिर्फ कलर देना है। चाहें तो इसी स्टेप को आप तवे पे भी कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ मैंने वेजिटेबल तवे पे सौते की हैं, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ज़बरदस्ती चिकन स्टेक विद वाइट सॉस तैयार है। बारी है इसके ऊपर वाइट सॉस ऐड करने की। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल का बटन प्रेस कीजिएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल रखी है, इसके साथ मैश पोटैटो, उसके ऊपर आई बटन पे या वीडियो के आखिर में आपको रेसिपी मिल जाएगी, उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर वाइट सॉस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें मैश पोटैटो के साथ भी ले सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी इसको ले सकते हैं। जितनी चाहें आप ऐड करें और इसका एंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बनी है। इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।